सूक्ष्म को इसलिए पाना है, सूक्ष्म जगत को इसीलिए बार बार दर्शाया जा रहा है योग वशिष्ठ में, क्योंकि जितना स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं उतना इम्प्योरिटी से प्योरिटी की ओर जा रहे हैं। जितना सूक्ष्म को कैच करेंगे ना उतना हम प्योर होते जाएंगे। और क्यों नहीं कैच कर पा रहे हैं? क्योंकि हम स्थूल वर्ल्ड की लाइक्स एंड डिसलाइक्स में फंसे हुए हैं। बंधन है क्या? ये मुझे मिले, ये ना मिले, ये मेरे साथ कभी ना हो, और ये मुझे कब मिलेगा, इनको मिल गया मुझे नहीं मिला, तो ये सब बंधन है। तो इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए हमको प्योर होना पड़ेगा। तो स्ट्रेस कहाँ से आता है? ये ग्रॉसनेस से आता है। और रेस्ट कहाँ आता है? सूक्ष्म तत्व से आता है। तो सूक्ष्म तत्व को कैच करने के लिए सूक्ष्म को तलाशना नहीं है, सूक्ष्म हम पहले से है, स्थूल को समझना है और स्थूल पे काम करना है। तो चेंजिंग फिनोमिना को ड्रॉप करके वो चेंजलेस टाइमलेस फिनोमिनन में जब जाएंगे तब अपने आप प्रभु हमें अपना स्वरूप दिखाते हैं। ट्रुथ हमारे को ऐसे दिखाई देता है जैसे हथेली पे आंवला रखा है। जिस दिन हम प्रभु को देखना चाहेंगे तो प्रभु दिखाई देंगे। हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर फैकल्टी हैं, मोर देन 30 इयर्स, 3 डेकेड से वो आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुदेव के सानिध्य में है। सहज समाधि की जब वो फर्स्ट फ्यू टीचर्स होते थे, बहुत ट्रेवल करके आपको कोई टीचर मिलता था, उस टाइम पे वो टीचर रही। और मुझे आज ही याद आया, मैंने भी उन्हीं से ही सहज मंत्रा लिया है। केशवपुरम में कविता जी ने उन्हें इनवाइट किया था। तो पूरी टीम की तरफ से अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ममता दी। A very warm welcome. Over to you. Thank you so much. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूक्ष्म जगत की बात हो रही थी, तो ये सूक्ष्म जगत क्या है? क्या सूक्ष्म जगत आत्मा है क्या? और अगर नहीं तो इन दोनों में अंतर क्या है? गुरुदेव ने भी इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और योग वशिष्ठ में भी ऐसे ही बार बार आता है कि अल्टीमेट रियलिटी त्रिपुरा रहस्य भी अगर आप उठाए तो ये अद्वैत को बताने वाले ग्रंथ हैं। योग वशिष्ठ, त्रिपुरा रहस्य, अद्वैत से यही कि भी सब कुछ अगर हम उसकी गहराई में उसको एग्जामिन करेंगे तो वो वननेस दिखेगी। सब वन है। तो मीन्स ओनली रियलिटी इज जस्ट वन विच इज कॉल्ड द ट्रूथ। उसको भगवान कह लो, उसको सत्य कह लो, उसको आनंद कह लो, हाँ, शिव कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये जो सूक्ष्म जगत है तो यही है कि ये जगत होते हुए भी पूरा जगत, चाहे वो सूक्ष्म और स्थूल, तो हमारा मन बता रहा है कि ये सूक्ष्म है, ये स्थूल है, लेकिन रियलिटी एक ही है। बार बार योग वशिष्ठ में कहते हैं कि जो आप ड्रीम्स में जीते हो, हम दो जीवन जीते हैं सब लोग। एक तो जागते समय जीते हैं, जो जीवन अभी चल रहा है आज ये सेशन में है, फिर रात को सोएंगे तो एक नया लाइफ मिलेगा। हर रोज नया लाइफ मिलता है, हर रोज नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं, नई नई सिचुएशंस को हम देखते हैं। कहीं एक कार कंटिन्यू कर रहा है, वहां भी जैसे यहाँ करता ही है, यहाँ तो कंटिन्यूटी महसूस हो रही है ना। ये मेरे पति हैं, ये मेरे पिता है, ये मेरी संतान है, ये मेरा घर है, ये मेरी एजुकेशन है। लेकिन हम इन सब चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि हम इनके पीछे जाकर इस बात को कैच ही नहीं कर पाते कि जो सब चीजों को अगर इनको थोड़ा छन्नी में डालकर, ज्ञान की छन्नी में डालकर देखेंगे तो क्या पता चलेगा? इट्स ऑल वन। एक नूर से सब जग उपजे, को भले को मंदे, ना गुरु नानक देव ने कहा। तो सूक्ष्म जगत जहां तक इस
कहानी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो यही है, हमें बार बार यही दिखाया जा रहा है कि सच में जगत की कोई अपनी सत्ता नहीं है, इट हैज नो एग्जिस्टेंस। है क्या? हमारा ही मन है। हमारे मन ने कुछ चाहा तो कभी ना कभी वो दृश्य बन के हमारे सामने आ जाएगा, हम उसको जगत की तरह देखते हैं। अब जैसे वशिष्ठ की कहानी देखिए, अरुंधति और वशिष्ठ की लीला की कहानी में, कि वो अपने कुटिया में बैठे वशिष्ठ मुनि थे, इतने बड़े तपस्वी थे, लेकिन अंत समय में उन्होंने एक राजा की सवारी देखी, हाथी पे राजा जा रहा है, लोग जा रहे हैं, वाह वाह हो रही है, तो एक छोटी सी इच्छा जाग गई मन में कि कभी मैं भी राजा बन जाऊं और मेरी भी ऐसी वाह वाह कार हो। तो अगले सीन क्या देख रहे हैं कि वो तो पद्म राजा बने हुए हैं और वहां लीला उनकी पत्नी है। तो ये बार बार सरस्वती लीला को यही दिखा रही है कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, हमारा ही मन अंदर सूक्ष्म जगत है, मन के अंदर जाएंगे तो सूक्ष्म जगत है। अभी मैं आपको देख रही हूँ, आपने रेड ड्रेस पहना है, हाँ, उधर मधुलिका जी को देख रही हूँ, प्रदीप जी को देख रही हूँ, मैं स्थूल जगत में एक्सपीरियंसेस है मेरे ये। लेकिन जब मैं अपने मन में जाती हूँ, अंदर जाती हूँ, मेरे मन की भावनाएं हैं, विचार है, तो वो धीरे धीरे मुझे सूक्ष्म की ओर लेके जाता है। इसीलिए सूक्ष्म को इसलिए पाना है, सूक्ष्म जगत को इसीलिए बार बार दर्शाया जा रहा है योग वशिष्ठ में, क्योंकि जितना स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं उतना इम्प्योरिटी से प्योरिटी की ओर जा रहे हैं। जितना सूक्ष्म जाओगे ना, सिंपल सी बात है, ये सारा ग्रॉस वर्ल्ड में क्या देख रहे हैं? अलग अलग। आप अलग हो, मैं अलग हूं, मेरा खान पान अलग है, मेरी टेस्ट अलग है, मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स अलग है, उसकी वजह से हम कितना अपने बच्चों में फर्क कर देते हैं। अरे ये गुस्से वाला है, ये बड़ा शांत है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो ये स्थूल जगत है। इससे जब मन को हटाया जाएगा और जितना डिस्पैरिटी देखेंगे, जितना अलग अलग देखेंगे, उतना ही मन इम्प्योर होता जाएगा, उतना ही मन ग्रॉस होता जाएगा, और जितना मन ग्रॉस होगा वो सच को नहीं कैच कर पाता, उस एक्सपीरियंस के साथ नहीं जुड़ पाता। इसलिए जब हम कहते हैं ना, गुरुदेव ने क्या कहा, राधा बनना है तो कृष्ण मिलेंगे, राधा बनोगे तो कृष्ण मिलेंगे। और राधा क्या है? वो सूक्ष्म जगत की रानी है राधा। वो अंदर की यात्रा में जो उसकी पराकाष्ठा में बैठी है, प्रेम, करुणा, ये सब सूक्ष्म जगत के चीजें हैं ना। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम देखते हैं ना कितने सटल हो जाते हैं, हम कितने सॉफ्ट हो जाते हैं। जिस दिन आप पूरा दिन केवल प्रेम में रहो, केवल प्रेम में रहो, होगा क्या? यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, यू विल बी एबल टू फॉरगिव एवरीथिंग। तो फिर हमारी जो विजन होगी, फिर हमारी जो परसेप्शन होगी, चाहे वो मदर इन लॉ है, चाहे वो बॉस है, चाहे वो टीचर है, वो अलग होगी। उस दिन हमारी परसेप्शन अलग होगी, उस दिन हमारा एक्सप्रेशन अलग होगा। ये हम सूक्ष्म की ओर कर चले गए, क्योंकि हम सूक्ष्म को कैच करने लग गए। जितना सूक्ष्म को कैच करेंगे ना, उतना हम प्योर होते जाएंगे। और क्यों नहीं कैच कर पा रहे? क्योंकि हम स्थूल वर्ल्ड की लाइक्स एंड डिसलाइक्स में फंसे हुए हैं। योग वशिष्ठ में बार बार आता है, बॉन्डेज क्या है, बंधन है क्या? ये मुझे मिले, ये ना मिले, ये मेरे साथ कभी ना हो, और ये मुझे कब मिलेगा? इनको मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो ये सब बंधन है। तो इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए हमको प्योर होना पड़ेगा। प्योर होने से क्या होगा? मैं देखूंगी कि जो विप्रा को खुशी मिल रही है वो सच में मेरी ही खुशी है, कोई अंतर ही नहीं। अगर आपके अंदर कुछ चल रहा है, जैसे गुरुदेव के आसपास जब हम रहते हैं तो कैसे गुरुदेव कैच करते हैं ना। बहुत साल पहले मैं ऋषिकेश आश्रम में, एक दिन मुझे रात को नींद नहीं आई, तो सुबह ही मेरे कुटिया पे नॉक हुआ, कुटीर पे, कि कोई ने खड़े थे गुरुजी के सेवक, उन्होंने कहा आपको गुरुजी ने बोला आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, आप 8 बजे आ जाओ। मैं गई
तो उन्होंने कहा तो पूरी रात नहीं सोई, क्या हो गया? तो वो मेरा एक कमरे में ना सोना, परेशान होना वो कैच करते हैं। तो किस तरह की चीजें हम कैच कर रहे हैं, क्या कैच कर रहे हैं, वो हमें बता देगा। हम क्या कैच करते हैं, जो नहीं है वो कैच कर रहे हैं। सच में यही तो है। भागवतम के भी 4 श्लोक है ना, जो मूल श्लोक, उसमें यही भगवान कह रहे हैं, मैं हूं लेकिन मैं दिखाई नहीं देता। जगत नहीं है लेकिन जगत ही एक्सपीरियंस में आ रहा है। तो ये है, हम जो है उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। और ये लीला को सरस्वती दिखा रही है कि सच में क्या हो रहा है। वशिष्ठ के मन में एक इच्छा जागी, उससे कितने जन्म मिले। तो ये जो जन्म है वशिष्ठ के, पद्म का जन्म या विदुरथ का जन्म, उसने खुद अपने जन्म पैदा किए हैं। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु नहीं चाहता। प्रभु तो चाहता है हम उनके बिल्कुल पास रहे, पास ही बुलाना चाहते हैं। लेकिन हम अपने ही स्थूल जगत बनाते रहते हैं। ये जैसे ड्रीम बनाते हैं ना, रोज रोज नया ड्रीम बनाते हैं। वो क्यों बनता है? कोई इच्छा, कोई अनुभव हुआ, हफ्ता पहले कुछ हुआ, या किसी से बातचीत हो गई, गर्मा गर्मी हो गई, फिर वो मिक्स होके खिचड़ी बन के सपना आएगा, है ना। गुरुदेव को एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था, सपनों को कैसे एनालाइज करें। तो गुरुजी ने कहा, मेरी दृष्टि में वो बुद्धू इंसान ही होगा जो बैठकर सपनों को एनालाइज करेगा कि आपको ये सपना आया, इसका ये मतलब है। अरे जीवन का ही कोई मतलब नहीं, तुम सपनों में मतलब ढूंढते हो। कभी कभी सपना पुराने चीजों का एक्सपीरियंस होगा, तो कभी आने वाले डिजायर्स जो है, या जो भी हमारे इस समय एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, रात को हो सकता है सपने में आपको मैं दिखाई दूं, क्योंकि आज हमने बातचीत की। तो क्या बड़ी बात है, जो अभी देख रहे हैं वो फिल्म बन गई है। वो फिल्म कभी कौन सा पार्ट उसका एक्सपोज हो गया, कभी कौन सा पार्ट एक्सपोज हो गया, सब जम्बल्ड अप रहता है। तो वो हम देखते हैं, हम उसको उस समय तो सच मानते हैं जब सपने में होते हैं। कौन सपने को झूठ मानता है? सपने में सोता हुआ वो योगी होता है, वो योगी पुरुष होता है, जिसको पता है ये तो सपना देख रहा हूं, ये स्वप्न मात्र है। और ज्ञानी पुरुष जो होता है, योगी पुरुष जो होता है, वो आज भी जो इस समय हो रहा है उसको भी स्वप्न देखता है। वो सूक्ष्म जगत को कैच कर पाता है। सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है, वहां हायर पावर्स क्या करना चाह रही हैं। जैसे कोविड हुआ, इतना बड़ा पैंडेमिक हुआ, कितने लोगों की जान गई, तो हम स्थूल जगत में ही उसको एनालाइज कर पाए। कोई कोई था जो समझ पाया होगा कि ये सब सृष्टि में आता रहते हैं फेजेस। कभी क्रिएशन बहुत हो जाएगी, तो कभी थोड़ा बैलेंसिंग होगा। तो कई बहुत ही हायर पावर है जो ये सारी चीजें जहां से घट रही हैं। तो सूक्ष्म जगत को कैच करना एकदम आसान है, पता है, क्योंकि वो हम ही हैं। हमारा सच्चा स्वरूप बहुत प्योर है, बहुत सूक्ष्म है। तो हमें कहीं तलाश नहीं करना कि ये करेंगे, इतनी बारी क्रिया करेंगे, इतने लंबे ध्यान करेंगे, इतना उपवास करेंगे तो सूक्ष्म जगत को कैच कर पाएंगे। नहीं, स्थूल जगत से थोड़ा दूर होना है। स्थूल जगत में ज्ञान की रोशनी डालनी है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, हमें उनके अनुभव नहीं होंगे। एक योग वशिष्ठ की बहुत सुंदर कहानी है, आगे चल के आप शायद पढ़ेंगे अगर अभी तक नहीं पढ़ी, कि एक कुछ सिपाही लोग चोर को ढूंढ रहे थे। तो वहां एक तपस्वी ध्यान में बैठे थे। तो उन्होंने कहा, आपने किसी को यहाँ से जाते देखा? पुलिस है, उसका काम है। तो उसने कहा, मैंने बहुत अरसे से कभी कुछ देखा ही नहीं। वो अनुभव ही नहीं हो रहा उन्हें जगत का, कि अब गर्मी हो गई, अब सर्दी हो गई, अब बारिश हो गई। हाँ, हमारे अनुभव कितने ज्यादा है, चाहे कुछ हुआ भी ना हो, हम उसको अनुभव करने जरूर लगते हैं। अरे उसने मुझे ऐसे बोला, देखो उसका यही मतलब होगा, देखो वो यही चाहते हैं, देखो वो मेरा ही ऐसे चाहते हैं। हो नहीं रहा शायद। काफी बार ऐसा होता है ना कि हमारे जो ये जो विचारों की धारा है वो बिल्कुल सच से नहीं जुड़ी हुई,
मेडिटेशन कोर्स में भी हम यही सीखते हैं। जब हमने सहज सीखा, हमें यही बताया गया कि जितना गैप है आपका ऑफ परसेप्शन ऑफ रियलिटी, उतना ही टेंशन और स्ट्रेस आपकी लाइफ में बना रहेगा। तो स्ट्रेस कहाँ से आता है? ये ग्रॉसनेस से आता है। और रेस्ट कहाँ आता है? सूक्ष्म तत्व से आता है। तो सूक्ष्म तत्व को कैच करने के लिए सूक्ष्म को तलाशना नहीं है, सूक्ष्म हम पहले से है, स्थूल को समझना है और स्थूल पे काम करना है। तो सूक्ष्म जगत हमारे आसपास, हमारे अंदर, हमारे बाहर, सब जगह वही है। सूक्ष्म उसी को कहते हैं जो बहुत बारीक है, जहां दो नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाते हैं गहराई में, तो वहां केवल एक बचता है। तो जैसे गोल्ड है ना, जितना उसमें लोहा मिलाएंगे या और मेटल मिलाएंगे, उतनी उसकी इम्प्योरिटी बढ़ेगी। वो फिर 22 कैरेट नहीं रहेगा, 24 कैरेट नहीं रहेगा, वो 18 कैरेट, 14 कैरेट, 10 कैरेट ऐसा होता जाएगा। तो ऐसे ही हमारा माइंड है। तो इस माइंड को इम्प्योरिटी से प्योरिटी की ओर लाना है। और ये जो योग वशिष्ठ का ज्ञान है, ये अल्टीमेट नॉलेज है चेतना के ऊपर। गुरुदेव ने बार बार ये कहा है। आपको पता है कि हर रोज गुरुदेव, आजकल रिसेंट हो सकता है, मुझे ना पता हो, लेकिन अक्सर बहुत सालों तक मैं जानती हूँ कि दोपहर को जब वो रेस्ट करते हैं ना, 15-20 मिनट लेट जाते हैं, जहां भी होते हैं, तो कोई ना कोई उनके आसपास बैठ के योग वशिष्ठ पढ़ता है। एक बार मेरे को भी ये सौभाग्य मिला हुआ है, बहुत साल पहले। मेरा बड़ा मन था कि मैं, वो रेस्ट कर रहे हूँ और मैं योग वशिष्ठ पढ़ूं। तो मैं योग वशिष्ठ पढ़ रही थी, मुझे लगा गुरुदेव तो सो गए हैं एकदम गहरी नींद में। मुझे शायद थोड़े खराटे भी सुनाई दिए थे। तो मैंने बोलना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों उनको डिस्टर्ब करूं, पढ़ना बंद कर दिया। बाद में, और मैं बाहर आ गई कमरे से। जब बाहर आए गुरुदेव, वो पुराने समय की बात कर रही हूँ, हाँ, तो गुरुदेव ने कहा तुमने पढ़ना क्यों बंद कर दिया? मैंने कहा गुरुदेव मुझे लगा आप सो रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना। अरे नहीं, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो बहुत उस जगत में जाकर आनंद में था। तो ये एक बहुत सुंदर स्क्रिप्चर है। इसको पढ़ने के 2-3 चीजें जो हमें बताई गई थी, गुरुदेव ने भी बताई थी। एक तो जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे मुझे ही ये सब बताया जा रहा है। ये डायलॉग वशिष्ठ जी मुझे बता रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, राम नहीं, राम की जगह मैं हूं। ममता को बताया जा रहा है, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। हर चीज को एकदम पर्सनली लेना है और अपनी लाइफ में उसको यूज करना है। और दूसरा, बार बार कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, उसका कारण है। उसको ये नहीं कहना रही है तो मैंने पहले भी पढ़ लिया। बार बार लिखते हैं ना कि एक कौवा बैठेगा डाली पर और कोकोनट गिरता है। तो ये दोनों घटनाएं एकदम एक दूसरे से जुड़ी ना होती हुई हमें लग रहा है जुड़ी हुई हैं। हमें लगता है कौवा बैठा है तो कोकोनट गिरा है। नहीं, कौवे का बैठने का टाइम आ गया था, कोकोनट का गिरने का टाइम आ गया था। इसीलिए जैसे ऐसे ही हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं लाइफ में, कोई कुछ बोल गया, अरे भाई उसका कुछ चल रहा था ना, उसको करने दो अपना काम। हम बस अपना देखें, अपने मन को देखें, अपने मन को प्योर करें, अपने मन को साधें। तो राम जी ने वशिष्ठ जी से यही कहा ना कि आप मुझे ये बोल रहे हो लेकिन मेरे को तो ये जगत ठोस दिखाई दे रहा है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा द्रोणाचार्य को वध करना है, भीष्म पितामह का वध करना है, ये तो मैंने पहले ही इनका वध किया हुआ है। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ ना, अर्जुन कैसे विश्वास करता? लेकिन जब वो सरेंडर किए हैं जाकर अर्जुन, तब कैच कर पाए। भगवान ने सब कुछ पहले से भगवान ही कर रहे हैं। तो राम जी को
राम जी ने जब कहा आप कहते हो ये जगत ऐसा है, जगत है ही नहीं, मैं कैसे मानूं इस बात को, तो उन्होंने कहा एक दिन मुझे देना। वशिष्ठ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, उन्होंने कहा एक दिन तुम मेरे साथ बिताओ और उस एक दिन में तुम अपनी वर्ल्डली लाइफ के बारे में कुछ मत सोचना, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वर्ल्ड हैज नो एक्सिस्टेंस। जस्ट वन डे टेक्स for us to grasp this. This whole thing is nothing like but just a dream. That's what a yogi treats his whole life like. It's a dream, it's going to end. We are going to move from this body to another lifetime, another story, completely different story is going to happen. New parents, new relationship, new body. We don't know which one, where, nothing. Do we know? And do we know where we came from? Nobody knows. So it's just this little time that we have, and we are putting everything, all our energy here. So that is something that we have to understand. Save our energy. Go into the Radha Tattva. And then go into the Sukshma world. फिर वो सूक्ष्म वर्ल्ड अपने आप आपके सामने अपने को रिवील करता है। हम उसको चाहे भी तो नहीं समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई किताब हमारे सामने रखी है और हम पलटेंगे तो सूक्ष्म चैप्टर आ जाएगा, नहीं, वो रिवील करता है अपने आप को। जब हम इंटाइटल्ड होते हैं तो वो हमें रिवील करने लगता है अपने स्वरूप को, और फिर हम देखते हैं हमारे में और इस चीज में कोई अंतर नहीं, सब एक ही है, सब एक ही है। बहुत एरी फेरी बातें तो नहीं हो गई दीदी? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी, मैंने ये सूक्ष्म जगत पे ना कुछ 8 सवाल बनाए थे, लेकिन आपने इतना सुंदर बोला कि वो सब एकदम आंसर हो गए। ऐसे लग रहा था ये कुछ अलग है, पर आपने बहुत सिंपल कर दिया। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। अरे नहीं। और समझ आ रहा है, क्योंकि 3 महीने से डेडिकेटली सुन रहे हैं ये सूक्ष्म जगत, और जो जो आप बोल रहे हैं, स्टोरीज बता रहे हैं, ये कौवा बैठा हो, ये सब अब कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि अब देखो लीला की स्टोरी देख लो, सबसे डिफिकल्ट स्टोरी मुझे हमेशा लगती थी शुरू में। मेरे जब टॉक्स वगैरह भी होते थे, मैं कहती थी इसको छोड़ दो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कभी समझ नहीं आ पाता कि पद्म के अभी तो लाइफ पूरी निकली और वहां भी इतनी निकल गई, एक दिन में उनकी मृत्यु के बाद वहां उन्होंने पूरा जीवन जी लिया, ये क्या गोल। और उधर 8 दिन ही बीते हैं, अरुंधति और वशिष्ठ जी को गए, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है। त्रिपुरा रहस्य में भी बहुत सुंदर चैप्टर है इसी चीज को लेकर कि टाइम को हम कैसे देखते हैं। टाइम को हमने हमेशा लीनियर ही समझा है कि 5 मिनट निकला, 10 मिनट निकला। तो जितना जितना सूक्ष्म शरीर मिलेगा, जितना सूक्ष्म जगत की ओर बढ़ेगी हमारी चेतना, हमारा मन, उतना हम समझेंगे कि ये समय, जिस तरह हम समय को देख रहे हैं, समय वैसा है ही नहीं। ये बात तो हमने कितनी बार सुनी है, पितृलोक का समय अलग है। ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है तो यहाँ पर सदियां बीत जाती हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। हाँ, तो आधा दिन कहीं होता है तो कुछ कुछ हो जाता है दूसरे लोकों में। हमारे लोक में जो समय है, हम तो उसी को भी नहीं ग्रैस्प कर पाए। इसीलिए कहते हैं ना, समय का ज्ञान बहुत कठिन ज्ञान है, केवल शिव जानते हैं, वही महाकाल है। महाकाल मतलब जो बियॉन्ड टाइम जीवन जी पाता है इंसान। एक मोमेंट को देखो, अभी ये जो मोमेंट है ये ऊपर भी जा रही है, आगे भी बढ़ रही है, लेकिन ये मोमेंट कहीं डीप भी है ना, डीप है। वो कैच कर पाते हैं ना, उसकी दूसरी डायमेंशन को कैच कर पाते हैं, तब उसका टाइम फ्रेम कैसे एक हो सकता है। तो जितना जितना हम उस समय की डेप्थ को भी कैच करने लगेंगे, तब हमें समझ आएगा कि जिस तरह हम टाइम को लेते हैं वैसा नहीं है। अच्छा, एक ड्रीम होता है, कितने घंटों का ड्रीम होगा? मुश्किल से 1 घंटे का। एक पर्टिकुलर ड्रीम का इवेंट सीक्वेंस लो तो 2 घंटे का, उसमें हम कितना समय बिताते हैं उस ड्रीम में।
कितना सारा समय बीत जाता है, लेकिन ड्रीम का एक्चुअल देखेंगे तो बहुत कम समय है, पर हमारा अनुभव अलग है। ऐसे ही किसी की वेट कर रहे हो, 5 मिनट भी ऐसे लगते हैं 5 घंटे बिताए हैं। और कभी कभी एक पल लगता है, एक ही पल में सब हो गया। तो टाइम हमें हमेशा डिसीव करता है, टाइम को हम कभी कैच नहीं कर पाते हैं। तो सरस्वती जी लीला के द्वारा हमें यही समझाना चाह रही हैं कि बस तुम ये स्थूल जगत में जितना विश्वास कर रहे हो, उसमें से ही अपना विश्वास निकालो और अपना विश्वास उस सूक्ष्मता में डालो जो सब जगह एक ही है। और ये प्याज की जैसे परत पर परत परत पर परत, ऐसे ही मन का खेल है। मन में कितनी लेयर्स हैं, कॉन्शियस लेयर, अनकॉन्शियस लेयर, सबकॉन्शियस लेयर, लेयर्स एंड लेयर्स। और हम कभी कौन सी लेयर से जीवन जी रहे हैं, कभी हम कौन सी लेयर से अपना जीवन जीते हैं, सपनों में भी कभी सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। तो अनुभव ऐसे खिचड़ी बन जाता है ना, खिचड़ी। ये खिचड़ी दिखाई है लीला की कहानी में। हमें ये बार बार इस बात को जतलाने के लिए कि सच में ये पूरा चीज हम कभी बुद्धि से नहीं पकड़ पाएंगे। और जो परम चेतना है, वो ही जगत में तरह तरह के रिफ्लेक्शंस बनाता रहता है, और केवल सच्चाई उस चेतना की सच्चाई है और कुछ नहीं है। बाकी सब कभी कैसा हो जाएगा, कभी कैसा हो जाएगा। मौसम जैसे बदलते हैं, ऐसे ही दृश्य बदलते हैं। हमारा मन कितना चेंज होता जाता है। अभी 10 साल पुराना मन नहीं है हमारा। शरीर तो हो ही रहा है, वो तो दिखता ही है सबको। मन भी दिखता है ना, कि मन में भी कितनी चेंजेस आ रही हैं। तो ये कहाँ से आ रहे हैं चेंजेस, कहाँ से, क्यों ऐसा हो रहा है? तो चेंजिंग फिनोमिना को ड्रॉप करके वो चेंजलेस, टाइमलेस फिनोमिनन में जब जाएंगे, तब अपने आप प्रभु हमें अपना स्वरूप दिखाते हैं। ट्रुथ हमारे को ऐसे दिखाई देता है जैसे हथेली पे आंवला रखा है। मेरी हथेली पे आंवला रखा है, मैं साफ देख रही हूँ, साफ देख रही हूँ। एक संत महात्मा थे, रामकृष्ण परमहंस। हमने उनके बारे में सुना है कभी? उनके एक परम शिष्य थे विवेकानंद जी। वो जब पहली बार उनसे मिले, उन्होंने, उनके अंदर विश्वास नहीं था बिल्कुल भी किसी भी चीज के लिए। उन्होंने कहा, आपने भगवान को देखा है? सब लोग मुझे बता रहे हैं आपने भगवान को देखा है। तो रामकृष्ण ने कहा, हाँ मैंने भगवान को देखा है। तुम भी देख सकते हो, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता भगवान को। जिस दिन हम प्रभु को देखना चाहेंगे, तो प्रभु दिखाई देंगे। हम नहीं देखना चाहते, क्योंकि प्रभु को देख लिया एक बार तो ये सब तो छूट जाएगा, फिर केवल प्रभु रह जाएंगे। हम ये छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो प्रभु भी बड़े करुणामय है ना, उन्हें पता है हम कितना कितना छोड़ रहे हैं, उतना उतना डिग्री में ही वो अपने को रिवील करते जाएंगे। जब अपने पूरे स्वरूप को रिवील करेंगे, वो तब करेंगे जब हमारा सब कुछ छूट जाएगा। मन, भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा अपने शरीर से आइडेंटिटी सब डिसॉल्व हो जाती है ना, तब हम देखेंगे उनको, तब उनसे ही बातें करेंगे, तब उन्हीं को एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये सब खिचड़ी बना के मैं भी बातें कर रही हूँ। खिचड़ी, योग वशिष्ठ, भागवतम, त्रिपुरा रहस्य। बिल्कुल तो समझ आ रहा है दीदी, एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये सूक्ष्म जगत। जयश्री जी, कौशल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ, जी, हाँ, थैंक हाँ यू जी, यस, यू कैन ममता आस्क। जी। हाँ जी, जय श्री, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। और आपने तो स्टॉप कर दिया इस मोमेंट को, जो भी आपने बोला। और मेरे मन में एक ही चीज आ रहा था, वो ये कि ये सब चीजें मेरे को समझ आती हैं, ठीक है, कि ऐसा है, दिस इज नॉट ट्रुथ। पर दिमाग से आपके जो अंदर इमोशंस उठ रहे हैं, या जो भी थॉट भी आते हैं, वाइब्रेशंस होती है, सब आप उसको देख सकते हो। क्योंकि या तो आप उस पर बोल दो, है ना, एक्शन ले लो, कुछ भी एक्शन हो,
अब किसी को पसंद आता नहीं भी आता, जो हम एक्शंस लेते हैं ना, हम तो अपनी तरफ से सही ले रहे हैं, पर हो सकता है दूसरे को नहीं समझ आए, तो वो एक चेंज शुरू हो जाती है। यदि हम उसको ड्रॉप करते हैं तो आपके अंदर वो इमोशंस और वो सारी चीजें आपसे द्वंद कर रही है, वो छूटता नहीं है, आप उसको देख रहे हो। तो ऐसी स्थिति में सरेंडर भी हो गए, गुरु को समझ भी रहे हैं, शिष्य भी बनने की कोशिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर वो जो टाइम होता है उस समय क्या करना चाहिए? आप क्रिया कर रहे हो, साधना कर रहे हो, नेचुरली उस समय आपकी साधना भी इतनी गूढ़ नहीं होती, क्योंकि जो एकदम बैठ के ही आपका ध्यान लग जाता है, वो स्थिति हट गई, क्योंकि अंदर तो कुछ हो रहा है, आप उसको विटनेस कर पा रहे हो कि हो रहा है भाई, इसको कैसे हटाएं यहाँ से, नहीं समझ आता, हटाना हमारे हाथ में नहीं है। तो यही समझ आता है कभी कभी कि ये होना है, ऐसे ही होना है, पर उसको कितना आप रोक सकते हो अंदर, और कितना आपको छोड़ना है, यहाँ पे मुझे द्वंद रहता है। प्रेयर है, गुरु जी कहते हैं ना, अल्टीमेटली हम्म। प्रेयर, प्रेयर फिर काम आती है, पुरुषार्थ काम आता है। पहला स्टेप क्या है? अपना पुरुषार्थ करो, अपने मन को देखो, अपने मन को संभालो, उसको ज्यादा अपने को डिक्टेट ना करने दो। फिर इमोशंस आ जाती हैं, और इमोशंस को भी थोड़ा नॉलेज के साथ ही, इमोशंस के ऊपर कितना डिपेंड करूंगा, आज ये इमोशन है, कल वो इमोशन है। इमोशन के प्रति क्या है? अनासक्त भाव, डिस्पैशन, कभी डिसिप्लिन, कभी डिस्पैशन, कभी विजडम। तो उसके लिए थोड़ा डिस्पैशन यूज करो। अगर नहीं यूज कर पा रहे हो, प्रेयर, दैट इज व्हाई गुरु हैज टू बी देयर ना। स्क्रिप्चर इज फॉर द नॉलेज एंड फॉर आवर इंटेलेक्ट grasp, but sometimes it will not happen, then we are with the guru, then we surrender to the guru, that now you take over. Has he ever not taken over? Answer me this question. कभी हुआ है कि हमने गुरुजी को कहा हो कि आप आके संभालो, और उन्होंने न संभाला? नहीं, वो मुझे तो इस बात का मुझे जवाब चाहिए आप सबसे। संभालते हैं, हमेशा संभालते हैं ना वो? हमेशा संभाला है। वो वही पेशेंस, वो जो उस समय पेशेंस जो हमें रखनी होती है, क्योंकि वो पूरे दिन चलता रहता है, हमें लगता है कि अभी निकल जाओ इससे, इस क्षण से निकल जाओ, पर वो चलता रहता है। यू हैव टू सी टू दैट कि भैया हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, फिर वो पेशेंस लानी पड़ती है। स्पिरिचुअलिटी की गाड़ी तो पेशेंस के पहियों पे ही चलती थैंक यू कविता, ममता जी। है।